नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जॉब में हैं तो आपको ग्रेजुएटी के बारे में जानना होता है। तो ग्रेजुएटी हिसाब कैसे होता है, सीटीसी में ग्रेजुएटी कैसे शामिल किया जाता है। देखिए, भारत में ग्रेजुएटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1992 के तहत होती है। इस एक्ट के मुताबिक ग्रेजुएटी पूरे साल की सर्विस के लिए दी जाती है और अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है तो आंशिक वर्ष के लिए भी यह दी जाती है। अगर आप किसी नई जॉब को ज्वाइन करते हैं और आपके सीटीसी में ग्रेजुएटी और कंट्रीब्यूशन भी शामिल होता है, लेकिन कई बार आम पारियों में यह नहीं समझ में आता है कि एचआर उनके ऑफर लेटर में ग्रेजुएटी का हिसाब कैसे लगाती है। सवाल तो आपके मन में आता है। तो इस हिसाब से ग्रेजुएटी के बारे में जानना जरूरी होता है। इस एक्ट के तहत मिलती है ग्रेजुएटी। भारत में ग्रेजुएटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1992 में आया था। इस एक्ट के मुताबिक ग्रेजुएटी पूरे साल की सर्विस के लिए दी जाती है और अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है तो आंशिक वर्ष के लिए भी यह दी जा सकती है। ग्रेजुएटी का भुगतान कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन दर के हिसाब से 15 दिनों के वेतन के बराबर होता है। अब है कि ग्रेजुएटी का फॉर्मूला क्या है। ग्रेजुएटी कर्मचारियों के आखिरी वेतन गुना 15 और भागा 26 के आधार पर तय किया जाता है, जो उस समय की बेसिक सैलरी और अन्य भत्ते जैसे डियरनेस अलाउंस को जोड़कर निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का सालाना बेसिक वेतन 100 रुपया है तो उसकी मासिक बेसिक सैलरी 8.33 रुपया होगी। इस हिसाब से प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए ग्रेजुएटी 8.33 गुना 15 भागा 26 तो 4.81 रुपया के बराबर होगी। ग्रेजुएटी का प्रतिशत कैसे काम करता है, एक उदाहरण के तौर पर देखिए। कर्मचारियों के सालाना बेसिक वेतन पर 4.81 ग्रेजुएटी के रूप में तय की जाती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी कंपनी ने 18,50,000 रुपये का सीटीसी ऑफर किया है तो उनके बेसिक वेतन का 4.81% यानी 35,594 रुपया को ग्रेजुएटी के रूप में जोड़ा जाएगा। यह समझना जरूरी है कि जब कर्मचारी का बेसिक वेतन हर हाल बढ़ता है तो ग्रेजुएटी का हिसाब भी उसी अनुपात में बदलता है। आमतौर पर कर्मचारियों की सैलरी सालाना प्रपोजल के दौरान और उसके साथ ही ग्रेजुएटी का हिसाब भी उसी बदलाव के साथ अपडेट होता है। बता दें कि कंपनियां आमतौर पर अपने कर्मचारियों के लिए हर साल ग्रेजुएटी का अनुमान एक्वेटोरियल वैल्यूएशन के आधार पर लगाती है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों का आखिरी वेतन को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें डियरनेस अलाउंस भी शामिल किया जाता है अगर वो लागू होता है तो। थैंक यू।